पीएम मोदी के हमले से राहुल गांधी इतना तिलमिला गए कि धमकी दे रहे हैं कि मोदी को कोई ताकत बचा नहीं सकती। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर तो रहे हैं, पर सच यह है कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप खुद घिरे हुए हैं। टैरिफ और तेल पर पीएम मोदी से भिड़ने वाले ट्रंप का पूरा खेल पलटता जा रहा है। जो ट्रंप दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने में लगे हुए थे, वो अब डरे हुए हैं कि कहीं कोई देश उनके साथ खेला ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप को यह डर क्यों सता रहा है? क्यों शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है? क्यों उन लोगों के पैसे डूब रहे हैं? अमेरिका में क्या चल रहा है और यहां भारत में कैसे राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है आप। और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया। हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आगे करूंगा, क्योंकि जब से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का भूत बनाया है, तब से ट्रंप अलबलाए हुए हैं। उनकी सनक का लेवल एक लेवल और ऊपर चला गया है। वो भाई साहब अब क्या धमकी दे रहे हैं? क्या ट्रंप की धमकियां भारत के लिए भी हैं? कैसे ट्रंप इन धमकियों से अमेरिका को और डुबाते चले जा रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल जी की बात कीजिए, जो एक के बाद एक कांड से कांग्रेस की नैया डुबाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, उस हरकत का बचाव कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिन लोगों ने एआई समिट में कपड़ा फाड़ तमाशा किया, उन लोगों को राहुल गांधी बब्बर शेर बता रहे थे। उनके प्रदर्शन की तुलना में भगत सिंह और महात्मा गांधी की बातें की जा रही। सोचिए क्या हाल हो गया बॉस। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का क्या हाल है कि पूरा देश थू थू कर रहा है, और उसे ये माथे पे लगा के घूम रहे हैं जैसे कोई बड़ी वीरता का काम किए हैं। कांग्रेस की हरकतें देखकर तो इंडी गठबंधन की पार्टियों ने भी कांग्रेस से किनारा किया हुआ है। लेकिन बच गए सिर्फ राहुल गांधी और उनकी वही युवा टीम। भयंकर छीछा लेदर हो रही है, फिर भी खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, मोदी पर अटैक करने लगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी ने आज भोपाल में किसान रैली की। रैली में पीएम मोदी को नया चैलेंज दे दिया। उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि एआई समिट की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को आज 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों पर दंगा भड़काने की धारा जोड़ी है। इधर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके दफ्तर के बाहर ही रोक दिया कि यहीं रुको। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पे चढ़ गए। पुलिस और उनका आमना सामना होगा। दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि उन्हें इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उसके बाद विदा कर दिया। देखिए क्या हुआ। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 163 बीएनएसएस के उल्लंघन। इधर यूथ कांग्रेस ने हल्ला काटा, उधर राहुल गांधी मैदान में उतरे। भोपाल में राहुल गांधी ने किसान रैली की। राहुल गांधी ने इस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ एक नई थ्योरी लाई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नया चैलेंज दे दिया कि वो अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया भर के देश अमेरिका से अपनी डील रद्द कर रहे हैं, रीनिगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी चुप है, और राहुल गांधी यही लॉजिक लेकर आए कि क्योंकि अमेरिका ने ट्रंप ने पीएम मोदी को चोक किया हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी को एप्स्टीन फाइल और अडानी केस का डर है, इसलिए पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार सुनिए इनको। उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा
कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। यह नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नरेंद्र मोदी की आंखें देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के मुंह से क्या शब्द निकला नहीं निकला, इनका जीवन इसी में बीत रहा है। अपनी रैली कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ और कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तुम लोग सुन लो। इनको भी पता है कि इनको सुनने वाले बीजेपी के लोग आए होंगे कि देखें वहां क्या हो रहा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बाकी देश तो अमेरिका से डील रद्द कर रहे हैं, बाकी देश तो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, पीएम मोदी चुप है। इसकी सच्चाई भी आपको बता देता हूं। अभी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का स्टेटस यह है कि इस डील को लेकर होने वाली बातचीत रुक गई है। कल यानी 23 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होनी थी। इसके लिए भारत से एक टीम को अमेरिका जाना था, लेकिन यह बातचीत अभी रुक गई है और इसकी वजह है टैरिफ पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ट्रंप के फैसले। जो बैठक होनी थी उसमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लीगल टेक्स्ट फाइनल होने थे, लेकिन अब दोनों तरफ से आपसी सहमति से इस मीटिंग को टाल दिया गया। अब इस बैठक की नई डेट आपकी सहमति से भविष्य में फिक्स की जाएगी, आपसी सहमति से, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इस वजह से हालात बदल गए। इस बदले हालात का क्या असर पड़ेगा, भारत भी इसको रिव्यू कर रहा है, उसके बाद बातचीत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री नए हालात को रिव्यू कर रही है। सब सामने है कि रिव्यू चल रहा है। राहुल गांधी कह दिए तो कह दिए कि मोदी के मुंह से शब्द नहीं निकला तो नहीं निकला। ट्रेड डील पर बातचीत टल जाना, बदले हालात को रिव्यू करना, इसके तो सीधे सीधे दो मतलब हैं। पहला तो यह कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तो चुप है, जबकि इसके उलट सरकार यह कह रही है कि वो बदले हालात को रिव्यू कर रही है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने दबाव डालकर रखा हुआ है और मनमर्जी की डील करवा रहे हैं। लेकिन अगर यह सच होता तो फिर अमेरिका पुरानी ही डील को क्लोज करने के लिए कहता और बदले हुए हालात को रिव्यू करने के लिए ना कहता, और ना ही 23 तारीख की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति देता, और ना भारत ऐसा कर पाता। 23 तारीख की मीटिंग क्यों नहीं हुई? अगर नरेंद्र मोदी चोक्ड हैं, ये राहुल गांधी से कौन पूछेगा? उनके आसपास के लोग तो पूछेंगे नहीं, कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाएंगे पूछने के लिए, और मीडिया पूछेगी तो कहेंगे कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो वो जो बोलते हैं। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना दे रहे हैं कि दूसरे देश तो अमेरिका से रिनेगोशिएट कर रहे हैं, भारत चुप है। इन आरोपों में दम अभी तो नहीं दिख रहा। भारत भी रिनेगोशिएट कर रहा है और यही सही रणनीति है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी यह भी दावा कर रहे हैं कि दूसरे देश तो डील रद्द कर रहे हैं, पीएम मोदी में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि वो प्रेशर में। इसका सच भी बताता हूं। पहली बात तो यह कि अभी तक किसी बड़े देश ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कैंसिल करने का कोई ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी को अलग से फोन करके बताया होगा तो जब बताया होगा, हम लोगों को तो नहीं पता, मीडिया में नहीं है खबर। अभी तक यूरोपीय यूनियन ने ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील को होल्ड पर डाला है, यानी रोका है, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में ट्रेड डील पर वोटिंग होनी थी। पुरानी डील में यूरोपियन यूनियन के कई प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ वाली छूट मिली थी, लेकिन ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ वाले ऐलान के बाद ईयू में भी कंफ्यूजन है कि भाई वही पुरानी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ईयू ने पुरानी डील को पॉज लगा दिया, रोक दिया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ईयू का कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत की डील का लीगल टेक्स्ट तक तैयार नहीं है, तो डील को रद्द करने की बात कहां से आ जाएगी? जिस चीज को रोका जा सकता था, भारत ने उस चीज को रोक दिया कि भाई अभी वहीं रुकिए, हम नहीं आ रहे, हम देखेंगे, बात करेंगे।